हेलो लवली बडीज, वेलकम बैक। तो ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। फिर स्योलचन अंदर आकर सीधा मिनसई से इसकी पार्टनर बनने के लिए पूछता है, जिसके फ्लैश में हम देखते हैं कि उसने मिनसई से अपना पार्टनर बनने के लिए इसलिए पूछा क्योंकि इसके स्कूल फर्स्ट डे पर हायंग मॉम्स के जैसे इसको किसी अच्छे से स्टूडेंट के साथ बैठने की एडवाइस करता है। स्योलचन पहले तो रूड बेबी की तरह हायंग को नखरे दिखाता है कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है और मैं अकेला ही बैठूंगा, जिस पर हायंग भी गाड़ी को रिवर्स लगा कि अच्छा स्कूल नहीं जाना तो फिर हॉस्पिटल चलते हैं और अकेले बैठोगी तो सब कहेंगे कि अकेला है बेचारा। तो स्योलचन को याद आता है कि ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो मिनसई के साथ इसलिए बैठना चाहता है क्योंकि ना तो वो इसकी फैन है और ना ही एंटी फैन है। स्योलचन को लगता है कि बस थोड़ी सी मुंह फट है पर वो इसको संभाल लेगा, पर मिनसई के ना मानने की वजह से बेचारे को एक क्लास तक किम नाना-जिन के साथ गुजारा करना पड़ता है। पर फिर क्लास खत्म होते ही वो उसको वहाँ से भगा देती है तो वो भी उठकर जाते ही मन में बोलता है मैं तो चाह ही यही रहा था। और इधर पूरा स्कूल इसको एक गर्ल से डिस्ड होने के बाद अब गेम के एंड का वेट कर रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कि क्या स्योलचन जीतेगा या मिनसई दोनों साथ बैठेंगे या नहीं। पर आगे से मिनसई इसको दोबारा से स्वीकार नहीं करती है और इसको बोलती है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं दी है। तो वो सबको इनकी तरफ देखते पाकर बोलता है कि हम दोनों ट्रांसफर स्टूडेंट हैं और एक ही बोर्ड के सवार हैं, यहाँ हमारी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला, मेरी मानो तो चुप करके बैठने दो। पर वो उसकी बात सुनकर बोलती है कि रुको तो जरा, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया तो फिर मेरे ट्रांसफर स्टूडेंट होने का तुम्हें कैसे पता चला। अब बेचारा क्या बोलता कि इसकी मॉम की बातें सुन ली हैं, तो उसको बोलता है कि टीचर ने बताया है मेरे को। तो वो फिर इस बात चुपके से उठकर तो किम नाना के पास बैठने चली जाती है और पहले तो किम नाना को काफी ज्यादा राउंड करने की कोशिश करती है और इधर स्योलचन किम नाना के मिनसई को भी किक मारने का काउंटडाउन करने लगता है। पूरा स्कूल और पूरी क्लास एक दूसरे के साथ चैटिंग पर लगे होते हैं कि स्योलचन को तो दूसरी गर्ल ने भी डिस कर दिया, इस बेचारे के साथ तो कोई भी बैठना ही नहीं चाहता है। और इधर किम नाना की आंखें निकालते ही मिनसई तो पांव सर पर रखकर दुम दबाकर सीधा स्योलचन के पास पहुंच जाती है और अब स्योलचन की बारी थी। वो भी इसका खूब मजाक उड़ाता है कि बिल्कुल किसी पिंग पोंग बॉल की तरह लग रही हो, मतलब कि बेइज्जती का इतना ही शौक था क्या? मैंने तो पहले ही बोला था कि हम दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना नहीं है, तुम ही नहीं मान रही थी मेरी बात। पर वो इससे लड़ने लगती है कि मेरा सेल वापस करो बुज़दिल इंसान, देख लिए ना पिक्चर्स को जब तुम दोनों किस कर रहे थे। और वो सुनकर इसके मुंह पर हाथ रख देता है कि सब सुन रहे हैं, पर वो उसको धक्का मार जाती है जिस पर स्योलचन को गुस्सा आ जाता है और उस पर चीखने ही लगता है। मगर हर तरफ इसकी फैंस को खड़े शाउटिंग करते देख कर तो रुक जाता है कि पहले ही ये सभी की सजा काटने तो स्कूल आया खड़ा हूँ। और फिर क्राउड को बिखरते देखकर और उसकी तरफ गर्ल्स को आते देखकर वो जल्दी से मिनसई का हाथ पकड़कर इसको वहाँ से खींचता हुआ अपनी फैन से बचता इसको भगाकर गाड़ी की तरफ ले जाता है। और इन दोनों को भागते देखकर तो टीचर के पास से वापस आता स्योन वो भी देख लेता है। फिर प्रिंसिपल आकर इसकी फैंस को मुश्किल से कंट्रोल करके वापस क्लासों में भेजता है। इधर स्टूडेंट्स ने हर तरफ सोशल मीडिया पर स्योलचन के मिनसई को किडनैप करने की न्यूज फैला दी थी और शिन्हो भी जल्दी से इनकी टीचर डोगो के पास जाकर स्योलचन को मिनसई के किडनैप करने का बताती है। और स्योलचन की एजेंसी का ऑनर भी इसकी मिनसई को किडनैप करने वाली बात को सोशल मीडिया से देखकर तो हायंग को फौरन से कॉल करके डांटता है, जिसका गुस्सा आगे से हायंग स्योलचन पर निकालता है। पर फिर प्यार से स्योलचन को वापस क्लासरूम में जाकर वहाँ मिनसई से बात करने को बोलता है। और मिनसई तो स्योलचन से बात करना ही नहीं चाहती थी, पर स्योलचन को मिनसई से गाड़ी में ही सबसे अलग बात करना थी। वो हायंग को बाहर जाने को बोलता है कि वो इन दोनों को यहाँ गाड़ी में अकेला छोड़कर तो बाहर खड़ा हो जाए। इधर शिंजी और इसका मोटू असिस्टेंट कंडक्टर गायों को अकेले ले जाकर तो बुली करते हैं कि आइंदा ज्यादा पर पुर्जे निकालने की जरूरत नहीं, जितना मैं बोलूँगा बस उतना ही करना है। और शिंजी गायों को बोलता है कि अगर बात नहीं मानोगे तो इससे भी बुरा करेंगे आइंदा, और इसको मार पीट कर फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिनसई को लगता है कि स्योलचन इसकी आरी के साथ हुई किस के बारे में इसे किसी को भी ना बताने की बात करने की मिन्नतें कर रहा है। पर स्योलचन इसकी बातें सुनकर इसके क्लोज होकर सेम पोज बनाकर इसको बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं इससे नहीं डर रहा हूँ, जाकर बेशक सबको बता दो और फिर साथ में अपनी भी बताना कि मैं तुम्हारे भी इतने ही क्लोज था। तो मिनसई को ये बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, मतलब इनकी किस नहीं हुई थी। फिर स्योलचन इससे बोलता है कि असल में किसी और चीज के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुमसे कुछ और चीज मांग रहा हूँ और वो है तुम मेरी सीटमेट या फिर पार्टनर क्यों नहीं बन जाती हो। और फिर इसको एक्सप्लेन करता है कि इसको गलत रंग मत देना कि मैं किसी और वजह से तुम्हें अपना पार्टनर
बनने के लिए बोल रहा हूँ। और इसको बोलता है क्योंकि तुम वो वाहिद गर्ल हो जो कि इस स्कूल में मुझे अच्छे से नहीं जानती है, वरना और बाकी लोगों के साथ बैठकर तो मेरा पूरे का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सबके सब यहाँ पर मेरे फैंस हैं, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती है तो मैं तुम्हारे साथ बैठने में कंफर्टेबल रहूंगा। और फिर इसके बेहद इसरार करने पर भी वो नहीं मानती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। फिर अपना सेल इससे छीन कर तो बाहर निकलती ही है कि इनको ढूंढती इनकी क्लास टीचर डोगो इनको वापस से क्लास में चलने का बोलती है कि बस ड्रामा खत्म हो गया अब तुम दोनों का। फिर मिनसे जैसे ही क्लास में जाने लगती है पर इसे वहाँ सीट पर न बैठे देखकर तो वापस छत पर चली जाती है। इधर से सेओलचन भी आकर सबसे पहले क्लास में इसे ही खोजता है, पर टीचर के क्लास में होने की वजह से बेचारा बाहर जाने की बजाय अकेला ही जाकर सीट पर बैठकर सोचने लगता है कि कहाँ चली गई है। मिनसे रूफ पर जाकर अपना सेल खोलकर देखती है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट में यून सेओलचन ने अपने सॉन्ग डाउनलोड कर रखे थे। वो देखकर हंसते हुए प्ले करके सुनने ही लगती है कि तभी इसके पास एक कागज का एरोप्लेन आकर गिरता है, जिसे उठाकर देखने के बाद इसकी नजर दूसरी छत पर बैठे गायों पर जाती है। फिर मिनसे भी वहाँ ऊपर इसके पास चली जाती है और इससे इस कागज पर बने कार्टून का पूछती है कि ये तुमने शिनजिरो को ड्रा किया है ना। फिर इसके पास बैठकर तो इसको मजाक में बोलती है कि इसको यूं कागज पर ड्रा करके और इस पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ सीधा इसके ड्रिंक में जहर मिला दो तभी तुम्हारी जान छूटेगी। जब उसकी तरफ हैरानगी से देखता है तो बोलती है मैंने तो सिर्फ मजाक किया है। तो वो भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और फिर इसको बताता है कि ये मैंने अपनी पोर्ट्रेट बनाई है। फिर मिनसे इसके साथ मिलकर तो सेओलचन का सॉन्ग सुनने लगती है, जिस पर गायो भी इसको बताता है कि वो सेओलचन का बहुत बड़ा फैन है और इसके सभी सॉन्ग्स अच्छे से सुनता है। गायो मिनसे के उसके साथ बैठने से काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। इधर सेओलचन बेचारा क्लास फिनिश होने के बाद अभी तक मिनसे के लौटने की राहें देख रहा होता है। इधर पूरी क्लास इन दोनों को लेकर चस्के लगा रही होती है। शिनहो जो कि सेओलचन की बहुत बड़ी फैन होती है उसे अकेले बैठे देखकर तो बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाकर उससे मिनसे के बारे में पूछती है तो वो बोलता है मुझे क्या पता। और फिर तभी इसको सेओनवो मैसेज करके तो बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर सेओलचन इसके पास जाकर सबसे पहले तो पूछता है कि तुझे मेरा सेल नंबर कहाँ से मिला। तो सेओनवो इसको बोलता है कि तेरी मॉम ने दिया है मेरे को। फिर सेओनवो इसको बताता है कि वो चाहता है कि सेओलचन मिनसे के साथ क्लास में ना बैठे, इसकी वजह से मिनसे हर्ट हो रही है। और इसको बोलता है कि ऊपर से वो मिनसे को अच्छे से जानता भी नहीं है। मगर सेओलचन सुनकर बोलता है कि इसे इसके साथ बैठना है क्योंकि वो सीट काफी कंफर्टेबल है। और फिर सेओनवो को मिनसे को ज्यादा केयर करते देखकर तो तंज करता है कि कौन सा तुम्हारी बीवी है जो इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम्हारी टाइप की गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं लगती है मुझे। जिसे सुनकर बेचारा सेओनवो चुप कर जाता है कि अब क्या बोलूं, दिल में तो उसे अपनी वाइफ बनाने के सपने देख ही रहा हूँ, पर चुप कर जाता है बेचारा। इधर सेओलचन उससे बात करने के बाद वहाँ से आते हुए उसको गालियाँ देते हुए जा रहा होता है कि फिर इसको ख्याल आता है कि वो कहाँ गई होगी। तो हायोंग को कॉल करके पूछता है कि तुमने मिनसे को स्कूल से बाहर निकलते तो नहीं देखा है क्या। और हायोंग के न बोलने पर तो सोचता है कि कहाँ गायब हो गई, या जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया है उसे। और फिर बोलता है कि देखो तो मैं इसे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ और वो मुझसे भाग रही है। और फिर इसको हर जगह पर खोजने लगता है, जाकर रूफ पर भी देखता है कि कहीं छलांग लगाकर सुसाइड तो नहीं कर लिया है। इधर मिनसे क्लास में वापस आ जाती है तो इसकी डेस्क पर सेओलचन की फैन गर्ल ने मिनसे को सेओलचन को डिस करने पर बुरे बुरे कमेंट्स लिख रखे थे, जिनको ऐसे पढ़ते देखकर तो सेओनवो आकर जल्दी से ऊपर बुक रख देता है। फिर फेस का ध्यान बटाने के लिए तो इससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी। इधर क्लास में वापस आता सेओलचन इन दोनों को इकट्ठे बातें करते देखकर बोलता है कि वाह रे महारानी वाह, कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर मेरी टांगे थक गई और ये यहाँ पर गप्पे झाड़ रही है। अभी वो अंदर जाने का सोच ही रहा होता है कि इसकी फैन गर्ल्स इससे ऑटोग्राफ लेने वहाँ पर आ जाती है, पर इनके साथ बिजी होने के बावजूद भी सारे समय इन दोनों को ही साथ साथ देखकर तो सोचता रहता है कि क्या बातें कर रहे होंगे दोनों। इधर सेओनवो मिनसे को भी म्यूजिक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का बोलता है कि अगर चाहो तो अकेले परफॉर्म करना या फिर मेरे और सेओलचन के साथ भी मिलकर ग्रुप बना लो। तब तक इनके पास सेओलचन भी वहाँ पर आ जाता है और सेओनवो के पास से गुजरते हुए इसको धक्का मारकर सीट पर बैठते इसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। पर जाते जाते सेओनवो मिनसे से इसके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट का पूछता है कि वो किस चीज को अच्छे से प्ले कर लेती है। और मिनसे की गिटार बोलने पे तो सेओनवो उससे इसका लेफ्ट हैंड दिखाने को बोलता है, जिसको देखकर तो सेओलचन बेचारे की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और सेओनवो को और
जोर से मिनसे का हाथ पकड़कर छूते देखकर इसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। फिर स्योन वो मिनसे का हाथ देखने के बाद तो इसको बोलता है, तुम काफी लंबे अरसे से गिटार प्ले कर रही हो है ना? और फेस को शाम को मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। स्योन वो के वहाँ से चले जाने के बाद तो मिनसे सेओलचन की तरफ अपना फेस टर्न करके इसे बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। और सेओलचन थोड़ी देर पहले इसके और स्योन वो के हाथ पकड़े हुए सीन को देखकर तो गुस्से में था, तो उसको डांट खिला देता है कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं कहाँ बैठ सकता हूँ और कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, मेरी मर्जी जहाँ मैं बैठूँ। और वहाँ से चला जाता है। शिनहो जो कि सेओलचन को बहुत ज्यादा लाइक करती है, वो ये सब कुछ देख और सुन रही थी। सेओलचन के वहाँ से चले जाने के बाद तो मिनसे के पास आकर इसको बोलती है कि वो उस समय भी बहुत ही कूल लग रहा था। और मिनसे का हाथ पकड़कर तो सेओलचन को इमेजिन करने लगती है। इधर डोगो को जब पता चलता है कि माजून ही म्यूजिक इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है तो इसको काफी ज्यादा शॉक लगता है। माजून ही इसको बताता है कि वो स्टडी पर ज्यादा तवज्जो देने की वजह से इस म्यूजिक इवेंट में परफॉर्म नहीं करेगा। फिर माजून ही के वहाँ से चले जाने के बाद तो चोई जल्दी से डोगो के पास आकर बोलता है कि देखा मैं शर्त जीत गया, मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था कि हमें फजूल में इस पर इतना ज्यादा ध्यान दे रही हो, अब निकालो मेरी शर्त के पैसे और मेरे हाथ पर रखो। इधर डोगो जब दोबारा से वाइस प्रिंसिपल को जाकर बताती है कि कोई भी म्यूजिक इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसको सुनकर तो वाइस प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो डोगो को कैसे भी करके तो सभी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए मनाने के बोलता है और इसको धमकी लगाता है वरना इसकी सैलरी से सारे के सारे पैसे जो उन्होंने इवेंट पर लगा रखे हैं वो डोगो की सैलरी से काट लेगा। वो इससे बताता है कि ये इवेंट इनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके स्कूल का प्रिंसिपल इस इवेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को इस इवेंट में परफॉर्म करते देखना चाहता है। इधर स्कूल से वापस घर जाते हुए मिनसे और शिनहो को स्कूल के बाहर सेओलचन अपनी फैन से गिरा हुआ खड़ा दिखता है और सेओलचन भी इन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख लेता है, जिस पर शिनहो मिनसे से पूछती है कि सेओलचन वैसे इसके साथ क्यों बैठना चाहता है सिर्फ। तो वो इसको बोलती है क्योंकि इससे लगता है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ और ऊपर से न ही इसकी फैन हूँ और न ही एंटी फैन हूँ, तो उससे लगता है कि वो मेरे साथ बैठने से कंफर्टेबल है। तो शिनहो इसकी बात सुनकर बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, वैसे इसको तुम्हारे ट्रांसफर स्टूडेंट होने का कैसे पता चला? पर फेस की बात सुने बिना बोलती है कि चलो छोड़ो, इसे तो जैसे भी पता चला, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि इससे ज्यादा मिस्टीरियस तो आजकल स्योन वू है। मिनसे के पूछने पर कि कैसे, तो उसको बोलती है कि तुमने नोट नहीं किया, वो आजकल तुम्हारी तरफ ज्यादा बल्कि कुछ बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहा है, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे तो इतनी ज्यादा लड़कियां रहती हैं पर वो किसी को मुंह ही नहीं लगाता है, मगर तुम्हारे साथ इसका कुछ बहुत ही अलग किस्म का कनेक्शन है। वो तुमसे बहुत ही अच्छे से बात करता है और हर चीज में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर भी करता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली की काली लग रही है। और शिनहो इसको बोलती है मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है। और फिर मिनसे को पीछे अकेले सोचता हुआ छोड़कर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहीं पर थर्ड पार्ट का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो फोर्थ पार्ट तक के लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं।